का एकमात्र लक्ष्य है राधा मदन मोहन। कृष्ण का नाम है मदन मोहन क्योंकि वो हमेशा मदन मोहन मोहिनी राधा के साथ में रहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण का नाम हो जाता है मदन मोहन। मदन मतलब कामदेव, जो इस संसार में सबको पीड़ित करता है। कामदेव के तीर सबको लग जाते हैं और ये सारा संसार कामदेव के नियंत्रण में चल रहा है। तो कामदेव को कैसे जीता जाए? कामदेव को जीतने के लिए, मदन को जीतने के लिए मदन मोहन के प्रति हमें आसक्ति पैदा करना है। जो मदन मोहन का सुंदर रूप का दर्शन करता है उसके हृदय में से काम वासना का रोग हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, बहुत उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। मत सर्वस्व पदाम भोजो राधा मदन मोहन। कोटि कोटि कामदेवों को भी लज्जित करने वाला कृष्ण का सौंदर्य है। कृष्ण का मुख चंद्र को देखकर कामदेव भी बेहोश हो जाता है, कामदेव भी लज्जित हो जाता है। तो साधारण चंद्रमा की क्या उपमा दिया जाता है? तो इसलिए हमारे परंपरा के महान आचार्य हैं श्री सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी जैसे रूप गोस्वामी को राजा मान सिंह ने डोनेशन दिया अकबर के, तो उन्होंने राधा गोविंद देव जी का मंदिर बनाया। वैसे ही सनातन गोस्वामी ने ये विशाल मंदिर बनवाया राधा मदन मोहन जी की सेवा के लिए। ये वृंदावन के गोस्वामियों की एक विशेषता है कि वो मंदिर बनवाते हैं लेकिन वो खुद वृंदावन का भ्रमण करते हैं। वो भगवान की सेवा को सबसे अमेरिका में तो एक साधारण इस संसार का जीव, उसके पास 50 एकड़ का घर है, तो भगवान कृष्ण जो ब्रह्मांड नाथ है, अनंत जीवों के सृजन करता है, उनको कितना बड़ा मंदिर होना चाहिए। ये हमारे गोस्वामियों का सिद्धांत है। भगवान की पहले जब सनातन गोस्वामी के पास कुछ नहीं था तो मदन मोहन को आटा का पानी में मिला के उसको खिलाते थे भगवान। तो भगवान बेचारे भूखे रह जाते थे। सनातन गोस्वामी को पूछा मुझे और खिलाओ। सनातन गोस्वामी ने कहा अभी तो मेरे पास यही है, क्या आपको संतुष्ट रहना चाहिए। तो फिर भगवान कृष्ण ने सुविधा किया कि मदन मोहन जी अपने पुजारी को स्वप्न देश दिया कि पुरी से जो 2 विग्रह आई है उनमें से एक ललिता जी और छोटी राधिका जी है। पूरी जगन्नाथपुरी में से मदन मोहन जी के साथ रहने के लिए राधा रानी आ गई, क्योंकि केवल कृष्ण की उपासना करना हमारे गौड़िया वैष्णव आचार्यों का मत नहीं है। कृष्ण शक्तिमान है लेकिन उनके साथ उनका शक्ति भी होना चाहिए। राधा मदन मोहन, राधा रानी के साथ जब कृष्ण रहते हैं तब उनका सौंदर्य और बढ़ जाता है और वो पूरे वृंदावन धाम को, पूरे विश्व को आकर्षित करते हैं। इसलिए जगन्नाथपुरी से ये विग्रह आए राधा रानी का, ललिता सखी का, लेकिन दुर्भाग्यवश ये औरंगजेब मुसलमान राजा था, उसने वृंदावन पे आक्रमण कर दिया। तभी उस समय में वृंदावन के जो वासी हैं उन्होंने राधा मदन मोहन के विग्रह को बचाने के लिए वो जयपुर में उसका स्थानांतरण कर दिया। लेकिन ये प्रतिभू मूर्ति है, तो प्रतिभू मूर्ति जो होती है विग्रह, वो मेन विग्रह के समान ही शक्तिमान होते हैं। तो दुर्भाग्यवश ये औरंगजेब के नसीब में पूरे वृंदावन धाम को डिस्ट्रॉय करने का उसको पाप लग गया है। तो अभी वो नरक में एक कीड़ा होगा, हजारों जन्मों तक वो नरक में सड़ेगा।
क्योंकि उसने डायरेक्ट भगवान कृष्ण के धाम में आके आक्रमण किया है। अंत में भगवान कृष्ण की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है कि असुर लोग भी जब भगवान का कोई नुकसान कराते हैं भगवान के धाम में या मंदिर में, ये भी भगवान की इच्छा है कि भगवान वृंदावन छोड़ के जयपुर को सौभाग्य देना चाहते थे। अभी जयपुर में राधा मदन मोहन मंदिर इतना सुंदर है, वहां जयपुर से, पूरे जयपुर से वहां मंगल आरती के लिए लगभग कितने 2-3 हजार लोग रोज आ जाते हैं और मंगल आरती के बाद वहां लड्डू का प्रसाद मिलता है। तो इसलिए, लेकिन भगवान यहाँ भी हैं और जयपुर में भी हैं, दोनों जगह हैं। भगवान जयपुर में हरे 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 हरे, लंबी कथा है, बताता मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, किंतु श्री सनातन गोस्वामी ने कहा मैं बिल्कुल निश्किंचन व्यक्ति हूँ, न तो मेरे रहने का स्थान है न स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था। जब यशोदा मैया भी तुम्हें संपूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारा पालन पोषण कैसे कर सकता। जब मदन मोहन जी ने कहा सनातन गोस्वामी से कि मैं आपके साथ में आना चाहता हूँ, सनातन गोस्वामी ने पहले ही क्लियर कर दिया कि मैं खुद ही अखिल चंद भिखारी हूँ, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता। यशोदा माता इतना सब भोग चढ़ाती है भगवान कृष्ण को, हर एक छोटी छोटी बात में बहुत ध्यान रखती है, कृष्ण को कैसे प्रसन्न करना है, वो भी संतुष्ट नहीं कर पाती है कृष्ण को। तो मैं कौन होता हूँ, मैं तो एक गोस्वामी हूँ वृंदावन का। लेकिन तो भी मदन मोहन जी ने उनके साथ चलने का जिद कर दिया और सनातन गोस्वामी कहा कि यदि चलने की इच्छा है तो मैं तुम्हें कंधे पर बैठकर नहीं चल सकता, तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ। बालक ने कहा मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूँ, परंतु रास्ते में मुड़कर पीछे न देखना, अपनी भजन कुटीर ही देखना। सनातन गोस्वामी ने कहा कि मेरे पास शक्ति नहीं है तुमको उठाने, तुम मेरे पीछे पीछे चलो। इसको कहते हैं भगवान कृष्ण का प्रेम। जब भगवान कृष्ण का भक्त ऐसी स्थिति पे आ जाता है तो भगवान को भी आदेश दे सकते। अभी तो हम भगवान का आदेश पालन कर रहे हैं, मतलब हम साधन भक्ति में, लेकिन जब हम सिद्ध बन जाते हैं तो भगवान भी हमारा आदेश पालन करते हैं। जैसे नंद महाराज कहते थे कृष्ण को मेरा जूता लेके आओ, तो कृष्ण नंद महाराज का जूता अपने सर पे रख के लेके आए। इसका मतलब ये नहीं कि नंद महाराज भगवान बन जाते, नहीं, भगवान के भक्त हैं, लेकिन उनके प्रेम के कारण भगवान भूल जाते हैं कि वो भगवान है। नंद महाराज का प्रेम इतना अतिशय है कि भगवान को विस्मरण हो जाता है। तो ऐसे प्रेम के भगवान भूखे हैं। सनातन गोस्वामी के पास ये प्रेम की संपत्ति है। सनातन गोस्वामी हमारे परंपरा के संबंध आचार्य हैं। 3 भक्ति के 3 स्तर होते हैं, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान। तो संबंध कृष्ण के साथ प्राप्त करने के लिए राधा मदन मोहन जी का आराधना करना पड़ता है, और अभिधेय के लिए राधा गोविंद देव जी का आराधना करना पड़ता है। तो सबसे पहले राधा मदन मोहन से हमें शुरू करना पड़ता है। जिसको भी भगवान कृष्ण के साथ संबंध जोड़ना है उसको पहले हृदय का नाम वासना को शुद्ध करना है। इसलिए उसके लिए पहले है राधा मदन मोहन। प्रभुपाद जी कहते थे कि किसी के हृदय में बहुत चंचलता है, मन में खराब विचार आ रहे हैं, तो मदन मोहन जी के दर्शन करने से, उनकी भुवों का दर्शन, उनकी आंखों का दर्शन करने से, उनके मुख कमल का दर्शन करने से सभी प्रकार की काम वासनाएं दूर चली जाती है। तो भगवान का बारंबार दर्शन करना चाहिए, विशेष रूप से राधा मदन मोहन जी का। अगर हमें मुंबई में मंदिर बनाने का अवसर मिले तो हम राधा मदन मोहन जी का विग्रह, राधा श्याम सुंदर दोनों रखेंगे।
यहाँ से ले फोटो। एक मिनट, मेरी मम्मी को हम लोग जब आए थे ना तो यहाँ पे काम चल रहा था। हाँ तो ये मंदिर भी खुला नहीं था, कुछ नहीं था। आज है दर्शन। हरे कृष्णा। क्या भगवान से पीछे जय जय श्री कृष्ण हय देवा विभावरी स्थित आलोक प्रवेश निद्राचारी उठ जीवा विभावरी स्थित आलोक प्रवेश निद्राचारी उठ जीवा नरसिंह वामन गंगानंदन श्यामा मधुसूदन भजन्द्रनंदन श्यामा नरसिंह वामन मधुसूदन भजेन्द्रनंदन श्यामा नरसिंह वामन श्री मधुसूदन भजेन्द्रनंदन श्यामा पूतना गाना कैतव शासन जय दशरथि श्री राम पूतना गाना कैतव शासन जय दशरथि राम पूतना घाटन कैतव शासन जय दशरथि श्री राम पूतना घाटन कैतव शासन जय दशरथि राम यशोदा दुलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदरा यशोदा दुलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदर यशोदा दुलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदरा यशोदा दुलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदर भुवन सुंदर बारा गोपी प्रिय जन राधिका रमण भुवन सुंदर बारा गोपी प्रिय जन राधिका रमण भुवन सुंदर बारा गोपी प्रिय जन राधिका रमण भुवन सुंदर बारा गोपी जना वस्त्रहारी रावणंत कर
जन धारे रावण तर कर मकाळ